एक राजा एक महिला को किसी के जान लेने के जुर्म में जेल में बंद कर दिया और उसके बेटे को छुड़ाने के एवज में 1000 स्वर्ण मुद्रा 1 महीना में जमा कराने का ऑर्डर दिया। बच्चा बहुत गरीब था। 1 महीना में 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा कराना उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए उसने एक सेठ के घर में चोरी की 1000 स्वर्ण मुद्राएं और वह स्वर्ण मुद्राएं ला करके राज दरबार में जमा किया और माँ को छुड़ा करके ले गया। दूसरे ही दिन एक व्यापारी राज दरबार में 1000 स्वर्ण मुद्राएं चोरी होने का शिकायत लेकर के आया। पता किया गया तो मालूम हुआ कि जिस लड़का ने अपने माँ को छुड़ाया वह उसी व्यापारी के यहाँ से चोरी पैसे करके ले गया था। राजा फिर से उसे 1 महीने के अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं लौटाने को कहा। इस पर एक ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ और कहा कि महाराज, आपका निर्णय गलत है। राजा बोला, हमारा निर्णय गलत है तो तुम ही बताओ सही निर्णय क्या है। ब्राह्मण बोला, महाराज, आपने अपराध को अच्छी तरह से न्याय संगत उस पर विचार नहीं किया कि अपराध करने वाला सही अपराधी है या अनजाने में हुआ है। यह औरत कि यहाँ रात में 2 अतिथि दूरी होने के कारण गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँचने के कारण बीच में ही इसके घर रुकने के लिए आग्रह किए और इसने अतिथि सेवा समझकर उन्हें रात्र में आश्रय दिया, भोजन कराई। लेकिन संजोग यह था कि अनजाने में भोजन में छिपकली गिर गई और उसी खाना के खाने से इनकी मृत्यु हो गई। यह तो मालूम भी नहीं था, इसलिए अनजाने दोष के लिए इस गरीब को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का आपने फरमान कर दिया और इसके माँ को जेल में डाल दिया। यह गरीब लड़का 1000 रुपया 1 महीना के अंदर कहाँ से ला सकता था। इसलिए सेठ के यहाँ मजबूरी में इसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चोरी करनी पड़ी। इसलिए इसकी चोरी का दोषी आप ही हैं, क्योंकि इसी तरह आप चोरी का फैसला सुनाते रहे तो यह चोरी कर कर के लाता रहेगा और दूसरे दिन नया मुसीबत खड़ा होते रहेगा। इसलिए उचित यही होगा कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं जो सेठ के यहाँ चुरा करके लाया है
उसे व्यापारी को लौटा दिया जाए और इन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। यह फैसला सुन करके राजा प्रसन्न हो गया और उस ब्राह्मण को अपने न्यायाधिकारी नियुक्त कर लिया और माँ बेटे को बाइज्जत बरी कर दिया।